अगर हमें दांव ना दिया, पीठ में न बैठाला, तो कल से खेल में नहीं आने देंगे। खेल में कौन किसका गुस्सैया, चलो बाहर, तो ठाकुर जी भी कान पकड़ते और हाथ जोड़ते। ये उन्हीं के सखा है, इस रज में मां के गर्भ से प्रकट हुए। ये प्रेम भूमि शिव शनकादि बंदित रज है। तो ब्रजवासियों पर ये दोष दृष्टि न रखे, अपनी वाणी को संभाले, कभी अश्लील शब्द और गाली आदि न बके, नहीं तो भजन सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी। जो देहात्म बुद्धि से व्यवहार करता है उसके नाम जप में बाधा पड़ती है। देहात्म बुद्धि, स्त्री पुरुष शरीर का भाव रख करके फिर व्यवहार करोगे तो काम क्रोध आदि की लीलाएं तो हो ही जाएंगी। उपासक को सदैव दैवी संपदावान बनना चाहिए। भगवद स्मरण और सद आचरण, ये दो असाधन को मिटाने के लिए सर्वसमर्थ साधना है। ध्यान दीजिए, समस्त असाधनों को मिटाने के लिए ये दो बहुत जोर के हैं। भगवत स्मरण निरंतर, ये निरंतर शब्द बहुत कठिन है। बड़े अच्छे साधक हैं जो निरंतर शब्द पर स्थित हो रहे। माला दो माला गिनती वाले माला करके फिर निश्चिंत हो गए, बात अलग है। निरंतर भजन और आचरण पवित्र, बस आप चिंता मत करो, परिपक्व स्वभाव जागृत हो जाएगा, भगवदाकार वृत्ति। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। व्याख्या, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। बाहर से दूसरे का धर्म बड़ा गुण संपन्न दिखाई दे रहा है, उसके पालन में बड़ी सुगमता है, तुम्हारे मन को आकर्षित कर रहा है। वो धन का, वैभव का, सुख सुविधा का, मान बढ़ाई का, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति का, जीवन भर आराम सुख व्यवस्था का प्रलोभन दे रहा है। तुम अपने धर्म से विचलित होकर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो तुम्हें भयावह, भय के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। ये ध्यान देना है। किसी भी तरह के प्रलोभन से अपने साधन पथ का, अपने धर्म का, अपने मार्ग का त्याग नहीं किया जाता। इसके विपरीत अपने धर्म में बाहर से देखने में ज्यादा गुण नहीं दिखाई देते, धर्म के पालन में बड़ी कठिनता हो रही है, पालन करने में मन नहीं लग रहा, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई कुछ नहीं मिल रहा, पूरा जीवन कष्टमय है, तो भी हम अपने धर्म का पालन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो परम कल्याण निश्चित। दो बातें बताई। आप अपने धर्म से चल रहे हैं, जो भी आपको गुरु परंपरा से धर्म मिला, इसलिए हम गुरु परंपरा, क्योंकि हम भागवत धर्म को ही प्रधान मानते हैं। शरीर धर्म इसको तो भगवान ही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। पर धर्म क्या है? शरीर धर्म। स्वधर्म क्या है? भगवत प्राप्ति कर लेना, स्वरूप में स्थित हो जाना। ये स्व नहीं है, स्वधर्म ये स्व नहीं, ये पर है। पर धर्मो भयावह, इसीलिए तो तुम्हें भय प्राप्त हो रहा है, इसीलिए मृत्यु प्राप्त हो रही। अविनाशी को भय, अविनाशी को मृत्यु, ये पर धर्म है। बाहरी व्याख्या करे तो वर्णाश्रम धर्म को प्रधानता करके, लेकिन उस धर्म का भी फल है कि इसी का त्याग हो जाए और स्व में स्थित हो जाए। अगर उसी में फंसा रहा तो नहीं। हमारा धर्म पालन करने के समय हमें जीवन में कष्ट मिल रहा है,
निंदा भी हो रही है, सुख वैभव भी नहीं है, बड़ा परेशानी है, और हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो परम कल्याण। दूसरा हमें प्रलोभन दे रहा है, बाहर से देखने में गुण संपन्न और उस धर्म में बड़ी सुगमता है, पालन करने में बड़ा मन लगता है, धन वैभव सुख सुविधा मान बड़ाई ये सब जीवन भर खूब भोग आराम, हम अपने धर्म का त्याग करके उसे स्वीकार कर लिए तो भयावह परिणाम में भय प्राप्त होगा। कई ऐसे प्रलोभनों में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, कई ऐसे प्रलोभनों में अपने साधन का परिवर्तन कर लेते हैं। नहीं, परिणाम में भयावह, भगवान कह रहे परिणाम मंगल में नहीं होगा। अपने धर्म के पालन में कठिनता हो, मन भी ना लगे, धन वैभव सुख सुविधा मान बड़ाई भी ना मिले, जीवन भर कष्ट सहना पड़े तो भी हम अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे, तो उसका परिणाम होगा परम मंगल, परम सुख। मनुष्य के लिए धर्म का पालन करना ही परम कर्तव्य है। जैसे अर्जुन जी भगवान से कह रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा का अन्न पा करके जीवन गुजारा करूंगा। तो अर्जुन जी की छात्र धर्म वृत्ति है और इस समय धर्मयुक्त युद्ध आया है, अब भिक्षा मांगना ये ठीक है, ये पर धर्म हो गया। इस समय स्वधर्म युद्ध है, स्वधर्म का त्याग करके पर धर्म स्वीकार करोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा, भय, भगवान समझा रहे। धर्म या कर्तव्य उसे कहते हैं जो सत्य की तरफ ले जाता है, और सत्य चढ़ाई है। अभी जैसे साधक को वाम मार्ग का प्रलोभन हो तो बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे वाम मार्ग है वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध, जिनमें मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, ये सब वाम मार्गी। जैसे जब महाप्रभु चैतन्य देव तीर्थ यात्रा में विचरण किए थे तो वाम मार्गियों ने ही कृष्णदास जी को आकर्षण किया। मन को लगता है कि यहां तो कुछ रोकना ही नहीं है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, हर कदम पे